बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अगरचा भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है, लेकिन इनबॉक्स क्योंकि भर गया है और बात तो करनी है, बात करनी पड़ेगी क्योंकि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप, और मैं आपसे कुछ अपने साफ़ती तजर्बात भी शेयर करूँगा। मामला है कि बहरिया टाउन कराची में क्या हुआ, मलिक रियाज क्या मुकद्दस गाय है, उसके पीछे कौन है और मीडिया क्यों खामोश है, ये लोग सवालात पूछ रहे हैं इनबॉक्स के अंदर। और मैं जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफ़ती इदारा समझे जाने वाले जियो टीवी चैनल में 2005 से 10 तक रहा, तो उस दौरान मैंने क्या देखा वो कुछ साफ़ती तजर्बात भी जो आपसे शेयर करूंगा। पहले मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं मामले का कि बीबीसी ने कुछ यूज स्टोरी की है कि बहरिया टाउन कराची, सिंध की कौम परस्त जमातों और मुतासरीन का धरना, हंगामा आराई में तब्दील, गाड़ियाँ और इमारतें नजर आतिश, दर्जनों गिरफ्तार। हुआ ये कि बहरिया टाउन कराची के बाहर आज ये तकरीबन 10 के करीब सियासी और कुछ समाजी जमातें हैं, इन्होंने यहाँ पर मुजाहरा किया हुआ था और मुजाहरा जो था वो बेसिकली धरना था, फिर हंगामा आराई में तब्दील हो गया। वो कहने लगी सियासी जमातें कि उनके अंदर कुछ शर पसंद अनासर मौजूद थे, उनकी जानिब से ये हुआ, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और उसके बाद पहले पुलिस नहीं थी, उसके बाद फिर पुलिस पहुंची भी, फिर सिंध हुकूमत की सुस्ती का भी जिक्र आया और फिर लोगों ने यह भी मामला कहा इसके ऊपर के जो मलिक रियाज और आसिफ जरदारी जो हैं वो सारे मामले के ऊपर एक पेज पे हैं। फिर वहाँ पर कुछ जो है वो लोगों की जानिब से सिंधु देश के नारे भी लगाए गए। ये सारा मामला है, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इसके अंदर कौन कौन सी जो सियासी जमातें हैं वो क्यों थी, कैसे, किस वजह से ये हो रहा था। इसके अंदर जीएम सैयद के पोते जलाल महमूद शाह की सिंध यूनाइटेड पार्टी थी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी थी कादर मक्सी साहब की, कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पुलेजो साहब, जीए सिंध महाज खालिक जनेजो, अवामी वर्कर्स पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी, सिंध मज़ाहमत तहरीक, हारी कमेटी और इंडिजीनियस राइट्स कमेटी समेत दीगर कई तंजीमें 10-12 दर्जन के करीब थी। मामला ये था कि बहरिया टाउन के क़याम से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा जो है वो एहतजाज था। अदीब और शायर इसके अंदर मौजूद थे और बीबीसी को जो उस वक्त उनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक जो जलाल महमूद शाह ने बताया, वो मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बहरिया टाउन इंतज़ामिया मकामी गोठों और आसपास के ज़मीनों पर कब्ज़ा गिरी बंद करे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जितनी ज़मीन दी है उस पर अपना मनसूबा महदूद करे। बाकी इसकी तमाम कार्रवाई गैर कानूनी और गैर आइनी है, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनकी मददगार है। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो उनकी मददगार है। अच्छा, अब इसका एक बैकग्राउंड भी है, जो केसेस चलते रहे बहरिया टाउन कराची के खिलाफ अदालतों में माजी के, वो आपसे शेयर करते हैं कि एक तो हुआ 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की तरफ से ज़मीन की खरीदारी में मुबैना बदनवानी का मामला सामने आने पर उसकी इंतज़ामिया को 460 अरब रुपए किस्तवार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाने का हुक्म दिया था। ये एक लंबा चौड़ा केस था, 1000 अरब से मामला शुरू हुआ था, उस पर फिर कभी बात करेंगे। सरेदा से समझ लें कि बाद में बहरिया टाउन ने अदालत से दरख्वास्त की कि कोरोना वायरस की वबा के बायस उन्हें अदायगी में मोहलत दी जाए, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि हुकूमत का मानना है कि मईशत में बेहतरी आ रही है और बहरिया हाउसिंग में प्लाटों और मकामात की पहले से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन के खिलाफ एक मुद्दई फैज़ मोहम्मद गबोल के हक में फैसला दिया गया था। यह भी कुछ अर्सा पहले की बात है। अच्छा, लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इस सारे मामले के ऊपर मीडिया कहाँ था, इस सारे मामले के ऊपर मीडिया ने, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। लोग ये पूछ रहे हैं कि मलिक रियाज क्या मुकद्दस गाय हैं मुल्क की और उनके पीछे जो है वो कौन है और मीडिया क्यों इस हवाले से खामोश है। कुछ बुनियादी कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ इस हवाले से, फिर वाकया भी आपको सुनाता हूँ, फिर इस मामले की तरफ भी आते हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि कुछ लोग इस सारे मामले को जब जोड़ते हैं, ये बात करते हैं, अच्छा कतन इसका ये मतलब ना समझ लीजिए कि मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट का हिमायती, साफ़ियों के जिसको जो कि इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार का हिमायती हूँ। मैं सख्त नाकिद हूँ इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के पाकिस्तान में, और बिल्कुल जो पाकिस्तान में गैर जमहूरी जो 4 गैर आइनी हुकूमतें आई, मैं उनका नाकिद हूँ, उनको गैर आइनी हुक्मरान मैं समझता हूँ। और फ़ौज का कतन काम नहीं है कि वो जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत करे या जो है वो मुल्क में हुकूमत करे। इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ों के ऊपर मैं नाकिद हूँ। लेकिन ये जो मामला है डीएचए और बहरिया टाउन का, कुछ लोग इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी कि उनके ऊपर, बहरिया टाउन के ऊपर इसलिए तनकीद नहीं होती क्योंकि उनके पीछे फ़ौजी हैं, या डीएचए भी वही कुछ करता है जो बहरिया करती है। लेकिन आपने देखा कि हमारे मुल्क में ऊपर फ़ौज पे भी तनकीद हो जाती है, डीएचए के ऊपर भी तनकीद हो जाती है, लेकिन बहरिया टाउन के ऊपर क्यों नहीं होती। ये मामला मैं आज आपके सामने खुलकर रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अपना साफ़ती तजर्बे का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ कि फ़ौज के ऊपर तो अभी भी गुज़श्ता एक हफ्ते से तनकीद जारी है। खुलेआम साफ़ी प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर जो है वो गालियाँ तक निकालते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो इसलिए इस मामले को, मलिक रियाज के मामले को डीएचए के साथ जोड़कर जान नहीं छुड़ाई जा सकती। मामला है ये बड़ी इश्तिहारी पार्टी का, और ये तो एक बड़ी इश्तिहारी पार्टी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ये वाकया है
मेरी जो है वो जियो टीवी के दौरान जब मैं वहाँ पर जो है वो रिपोर्टिंग किया करता था, तो जियो टीवी के एक दोस्त रिपोर्टर हैं हमारे, उन्होंने एक निजी बैंक के ऊपर एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश की। निजी बैंक ने कोई कर्ज़ों का मामला था एक शख्स के साथ और उसको कोई मोहलत नहीं दी जा रही थी। उस शख्स के साथ कोई जो कर्ज़ लेना था बैंक ने, उसके साथ कोई ज़्यादती होगी, तो उसने शिकायत की रिपोर्टर को। तो रिपोर्टर साहब वहाँ पर अपनी कैमरा टीम लेकर उस निजी बैंक में चले गए। अच्छा, रिपोर्टर साहब जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो जियो के उन रिपोर्टर को बैंक वालों ने अपने पास बिठा लिया और उन्हें कहा, उनका कैमरा भी छीन लिया, बल्कि कैमरा तकरीबन टूट गया, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, खासा नुकसान हुआ, खींचातानी भी हुई। अब सूरत हाल ये थी कि जब हमने जियो टीवी में ये टिकर चलवाने की कोशिश की, तो यकीन मानिए कि एक टिकर तक उस निजी बैंक के खिलाफ नहीं चल सका और मजबूरन हमें बाकी दोस्तों से मदद लेना पड़ी कि बाकी जो हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, उन्होंने फिर आकर जो है वो हमारी मदद की, उन्होंने कुछ टिकर्स वगैरह चलाए, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि उस हमारे रिपोर्टर दोस्त की जान भी छूटी और कुछ थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया। लेकिन जियो टीवी ने मुकम्मल तौर पर ये टिकर जो हैं वो चलाने से इनकार कर दिया, एक टिकर भी नहीं चलाया। और मामला ये था कि बैंक के जो मालिकान थे, उन्होंने डायरेक्ट चैनल के मालिकान से रब्ता कर लिया और उन्होंने उनको कहा बाकायदा कि हमें बाद में हमें सुनने में आया, पता चला, कहा कि हम तो आपको इश्तिहारात देते हैं, ये क्या तरीका है कि आपका एक कैमरामैन और रिपोर्टर इस तरह से हमारे दफातर के अंदर घुसाएं। तो दुनिया में भी खैर ये कहीं नहीं होता। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि कैमरा उठाकर और कहीं भी आप घुस जाएं और किसी के भी कपड़े उतारना शुरू कर दें। तो फौज वगैरह और बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है। ये तो एक आम सरकारी इदारा भी है, कभी आप कोशिश करके देखें, वो इस तरह बगैर इजाज़त जो है वो आपको अपने जो है वो इदारे के अंदर जो है वो नहीं घुसने देता। तो ये कह देना, सारे मामले को मिला देना इसके साथ जी कि फ़ौज पीछे है तो इसलिए बात नहीं होती, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि बहरिया टाउन एक बहुत बड़ी इश्तिहारी पार्टी है पूरे मीडिया की, जिसमें वो जियो टीवी को भी इश्तिहार देती है, बाकी टीवी चैनल्स को भी इश्तिहार देती है। मैं अपने उस तजर्बे का आपके साथ जिक्र कर रहा था जियो टीवी के हवाले से कि वहीं पर एक दोस्त रिपोर्टर फरमाने लगे, ये जब लाल मस्जिद के दिनों का वाक़या है, और उस वक्त हमें ये सुनने में आया कि जब वो लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन हुआ, सुनने में आया कि उसके बाद वो जो लाल मस्जिद के खतीब मौलाना साहब थे, जो कि उनके बाद मतलब जो दो मौलाना भाई थे, उनके बाद जो एक और, अब मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद, उनके मुतालिक ये कहा गया कि वो जो है वो मलिक रियाज की यानी बहरिया टाउन की दी हुई जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ मज़ीद कुछ तहकीक की तो पता चला कि जो मीर शकील रहमान साहब हैं, उनके पास भी एक ऐसी गाड़ी है जो कि कोई मखसूस गाड़ी है, शायद वो उसको कहना चाहिए बम प्रूफ या कोई ऐसी जो है वो कौन सा असला प्रूफ, वो भी सुनने में आया कि मीर शकील रहमान साहब को जो है वो मलिक रियाज ने दी हुई है। ये खैर सुनी सुनाई बातें थी जो कि मैं आप तक आगे पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि उन रिपोर्टर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जब मलिक रियाज के खिलाफ कुछ केसेस चल रहे थे, तो जियो टीवी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहा था, उसके ऊपर मलिक रियाज जब बहरिया टाउन के खिलाफ टिकर दिए, लेकिन टिकर से मतलब होता है जो नीचे छोटी खबर स्क्रॉल कर रही होती है टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन दूर की बात, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ उनके खिलाफ कोई बड़ी खबर चल जाए, रिपोर्ट चल जाए या पैकेज चल जाए, वहाँ पर वो टिकर भी नहीं वो चला पाए। तो इसमें हम मीडिया वालों को अपने गिरबान में झांकना होगा, बशमूल मेरे, क्योंकि हम तो जो है वो रिपोर्टिंग ही करते रहे, कभी किसी चैनल के मालिक तो हुए नहीं। हाँ, इस छोटे से चैनल के मालिक हैं यूट्यूब के, तो मलिक रियाज के वाले से बात कर रहे हैं आपके सामने और आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो ये जो सारा मामला है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इससे पहले भी कई केसेस में मलिक रियाज को बुलाया और ये इल्ज़ामात लगते रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके साथ डील कर रही है। और बिल्कुल मलिक रियाज ने अगर इस मुल्क के आइन और कानून को तोड़कर जो है वो किसी किस्म के जो है वो कब्ज़ा माफिया के ज़रिए अगर ज़मीनों के ऊपर कब्जे करके ये बैरियर टाउन बनाए हैं, तो बिल्कुल उनका जो है वो उसी तरह से मुहासबा होना चाहिए जिस तरह के बाकी पाकिस्तान के अंदर किसी का भी होता है। इस सारे मामले को DHA के साथ जोड़कर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये दो वाक़यात जो है वो आपको सुनाने का मतलब ये था। दूसरा, आप ये बात समझ लें कि ये जो बहरिया टाउन कराची का मामला है, ये 30,000 एकड़ ज़मीन का मामला है और जनूबी एशिया में ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो समझा जाता है। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ये डेफिनेटली फिर तमाम टीवी चैनल्स को इश्तिहारात भी देते हैं, चाहे जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं। और इश्तिहारी पार्टी जब आपको ये कहती है, फिर आपको ये कहती है कि जनाब इश्तिहार दे रहे हैं, फिर देख लें, खबर नहीं चलनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें। मैं एक और मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास कोई साहब आएँ और कहें जनाब ये मुझे जो है टेलीकॉम कंपनी के ख़िलाफ़ मैंने कोई शिकायत करनी है, कोई भी टेलीकॉम कंपनी है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, वो बिलिंग ज़्यादा कर रही है या कुछ और मामला है, तो वो उनके खिलाफ़ खबर नहीं चलाएंगे। मुझे अगर कहीं चलाएँ तो मुझे बता दें। वो तो कई टेलीकॉम कंपनियाँ टैक्स नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद टीवी चैनल के खिलाफ खबर नहीं चलाते, क्योंकि जिस तरह रियल स्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ी इश्तिहारी पार्टी है, इस तरह टीवी चैनल्स की बहुत बड़ी इश्तिहारी पार्टी पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर भी है। अच्छा, मज़ीद आगे चले जाएँ, बेवरेजेस कंपनीज़ हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कोई बंदा ये कहे कि कोई भी एक जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, मतलब कोई भी नाम ले लें, हम नाम नहीं लेते, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है,
चाहे वो पेप्सी कोला है, चाहे वो कोका कोला है, चाहे कोई और है, उसके अंदर बोतल के अंदर में से अगर कोई मच्छर लाल बेग मक्खी निकल आती है, तो अगर आप टीवी चैनल लेके चले जाएं और कहें जी इसके खिलाफ खबर चला दें, इसमें से मच्छर या मक्खी या लाल बेग निकला है, तो बिल्कुल वो खबर नहीं चलाएंगे। वो आपको ये कहेंगे कि आप कोर्ट के अंदर चले जाएं और वहां पर आप ये सारा सबूत रखें, तो उसके बाद फिर हम आपकी खबर भी चला देंगे। तो ये जो इश्तिहारी पार्टी है, इसके खिलाफ खबर जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में भी ये कई जगह के ऊपर ये मामला है कि किस तरह की खबरें नहीं चलती। लेकिन कतन मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मलिक रियाज के इस मामले को डीएचए के साथ और दीगर मामलात के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, और इश्तिहारात देने की वजह से जो सेल्फ सेंसरशिप है, उन्हें कोई नहीं रोक रहा, उन्हें कोई नहीं कह रहा, उन्हें किसी फौजी जर्नैल ने मना नहीं किया कि आपने जो है वो मलिक रियाज के खिलाफ खबर नहीं चलानी। उनके अंदर जो एक सेल्फ सेंसरशिप है, वो सेल्फ सेंसरशिप जो उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने लगाई है, जो उनके एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने लगाई है, जो उनके चैनल के मालकान ने लगाई है, उसकी वजह से ये जो खबरें होती हैं ये आप तक नहीं पहुंचती। तो मेरा ये फर्ज है बैसियत एक मीडिया वर्कर के, क्योंकि मैंने 20 साल पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के लिए काम किया, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो खुलकर आपके सामने रखूं। तो ये है वो जो है वो नाज़रीन मामला कि कराची में ये मामला हुआ, 10-12 सियासी जमातों ने ये धरना दिया, वहाँ पर धरना उनका हक था, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासर ने आग वगैरह भी लगाई, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जो कि गलत है। उसका यकीनन मलिक रियाज को तो कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने मकान बनाए या जिन्होंने तामीरात की, डेफिनेटली उनको भी नुकसान हुआ होगा, और कहीं भी इसकी हमायत नहीं की जा सकती घिलाओ जराओ की। यकीनन इस सारे मामले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उसको देखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहे हैं और मामले को कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगे, सिंधु देश के हिमायत में नारे भी लगे, सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना चाहिए, इदारों को इंटरवीन करना चाहिए और इस सारे मामले को देखना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया को भी बहरहाल शर्म जरूर करनी चाहिए कि और बाकी सारे मामलात के ऊपर तो वो बात कर सकते हैं, यहां तक कि जो वो एक सो कॉल्ड कहते हैं कि हम फौज के ऊपर बात नहीं कर सकते, वो फौज के खिलाफ भी बात कर लेते हैं, मैंने आपको सबूत बताए, लेकिन वो मलिक रियाज या बैरिया टाउन से मुतल्लिक किसी भी मामले की वो आपको हवा तक नहीं लगने देते। इसका मसला सिर्फ और सिर्फ वो एक सेल्फ सेंसरशिप है और वो इश्तिहारी पार्टी है बहुत बड़ी, इसलिए उनका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया कि जहाँ कि ऐसा भी हुआ कि एक बैंक के खिलाफ भी खबर नहीं चली, इवन अपने रिपोर्टर को उनके रिपोर्टर को बैंक वालों ने कैद करके रख दिया। तो ये सारा मामला जो है वो इश्तिहार का है और इश्तिहार के ऊपर ये मीडिया इंडस्ट्री खड़ी है और ये कमर्शलिज्म का दौर है। और ये भूल जाएं इस बात को, जो ये लोग दावा करते हैं कि मौलाना जफर अली खान है या मौलाना मोहम्मद अली जोहर हैं या शोरश कश्मीरी हैं, वो कमर्शलिज्म जब से पाकिस्तानी सहाफत के अंदर आया है, अब पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई सहाफत नहीं हो रही, मामला सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का है। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।